अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू के जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो इसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब इसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही ना हो। इसका शोहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं किया, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शोहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से सख्त नफरत थी। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शोहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मिच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शोहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसी ही हो गई। इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है
جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو کہ ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن پاک کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔